JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सब का स्वागत है, जहां हमारी नजरें हैं भारत के सुपर 8 मुकाबले पर। पहला सुपर 8 मुकाबला भारत का बनाम अफगानिस्तान, और वो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में, बारबेडोस में, न्यूयॉर्क। टाटा बाय बाय ऐसे तो सारे बल्लेबाज कह रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक चैंपियन गेंदबाज, फॉर्मर इंडिया कैप्टन, फॉर्मर इंडिया कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं जी सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ अनिल भाई, ये जो आपका कॉम्बिनेशन चले जा रहा था वहां पे, 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिन गेंदबाज, अब कह रहे हैं आप बारबेडोस में आ गए हैं, स्पिन फ्रेंडली है, थोड़ा स्लोअर है इन अ सेंस एज वेल। आप बदलाव लाएंगे क्योंकि एक कुलदीप यादव बैठा हुआ है वहां पे येलो बिब पहन के। मुझे लगता है कि कुलदीप को खेलना था शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप अभी चेंज करना चाहेंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के साथ करेंगे। अगर करेंगे तो लगता है कि 3 स्पिनर खिलाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। शायद मोहम्मद सिराज की जगह पे कुलदीप यादव को लेके आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैटिंग जो भारत का है अभी 8 तक, भले ही रविंद्र जडेजा बॉलिंग नहीं डाले हैं, लेकिन उनकी बैटिंग हमको सब मालूम है कि कैसे करते हैं। बैटिंग भी इतना मौका नहीं मिला है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भारत वो चांस लेंगे कि साथ में उनकी बल्लेबाजी की शायद रुक जाए। वुड यू आल्सो एग्री कि वो बड़ा व्हाट इफ चल रहा है कि व्हाट इफ कुछ नहीं चला तो रविंदर है वहां पे? देखिए, वहां पे उस विकेट पे तो मैं मानता था कि उस पिच पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जरूरत था। यहाँ पे कैरेबियन में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी, जैसे आपने बताया, बल्लेबाजी खुश होंगे कि अब अमेरिका से छोड़ के हम कैरेबियन पहुंच गए हैं, क्योंकि वहाँ पे आसान नहीं होगा। थोड़ा है बॉलर्स के लिए भी, स्पिनर के लिए भी है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बल्लेबाज के लिए आसान होगा थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि साथ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 8 वाले बैट्समैन ज़रूरत रहेगा भारत के लिए। और इसकी वजह से अगर आपको कुलदीप को खिलाना है तो फिर एक फास्ट बॉलर को बिठाना पड़ेगा। इज वन ऑफ द रीजंस आप ऑल्सो ये कह रहे हो, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ये है न्यूयॉर्क बैक नहीं कर रहा स्पिन गेंदबाज को, न्यूयॉर्क बैक कर रहा है तेज गेंदबाज को, तो वहां पे इसलिए कुलदीप को हमने नहीं खिलाया। फिंगर स्पिनर ज़्यादा कंट्रोल है वहां पे, थोड़ा बल्लेबाजी भी करते हैं दोनों जो फिंगर स्पिनर्स है। दैट इज द रीजन आपको हिसाब से कि कुलदीप नहीं खेला है अभी तक वर्ल्ड कप? मुझे लगता है कि फिंगर स्पिनर्स को छोड़िए, मुझे लगता है कि भारत को 8 तक बैटिंग चाहिए, तो इसकी वजह से कुलदीप को नहीं खिलाए वहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे ज़रूर स्पिनर की इतनी नहीं था, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद था जी। और 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे भारत, तो मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो कुलदीप आ सकते हैं एक फास्ट बॉलर की जगह पे, और वो होगा सिराज, क्योंकि अर्शदीप अच्छे डाले हैं, शुरू में भी डाले हैं अच्छे और लास्ट में भी। तो मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप को वो बिठाएंगे एक स्पिनर को लेके आके। तो मुझे लगता है कि अगर एक चेंज होगा, 3 स्पिनर हो सकता है। आई डोंट सी the all-rounder being dropped for a spinner, unlikely। वहीं अगर आप भारतीय टॉप ऑर्डर की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रन्स नहीं आए, रन्स लेकिन नहीं आए जहां पे किसी के भी रन्स नहीं आए न्यूयॉर्क में, तो वो एक नजरिया है देखने के लिए। लेकिन वहां पे एक अप्रोच साफ साफ दिख रही थी कि यू आर चेजिंग दैट 140 स्ट्राइक रेट, 145 स्ट्राइक रेट। अब आप यहाँ वेस्ट इंडीज पे आए हैं, नो रन्स एट द बैक ऑफ योर माइंड। आप अभी भी उसी अप्रोच के साथ जाएंगे, या आप बोलेंगे कि थोड़ा सा थाम के एक बंदा आगे बढ़े, एक बंदा पीछे पड़े, ताकि थोड़ी लंबी पारी देखने को मिले? लंबी पारी तो खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। 3 मैचेस है सुपर 8 में। अगर आप यू कांट टेक द फुट ऑफ द पेडल, क्योंकि कभी भी अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपको पता नहीं है कि क्या स्कोर सेफ है, क्योंकि जितना रन्स बनेगा उतना अच्छा होगा भारत के लिए। 156 है जी एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग टोटल। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ उसके आसपास नहीं रहना चाहिए, 170 180 उसकी तरफ आप बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अप्रोच वैसे ही रहेगा विराट की, क्योंकि 2 इनिंग्स में या 3 इनिंग्स में रन नहीं बना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अप्रोच चेंज होगा। भाई अनिल भाई, अक्सर जब अफगानिस्तान की गेंदबाजी की हम लोग बातचीत करते थे तो हम लोग स्पिनर्स की अक्सर बातचीत करते हैं, लेकिन अब जो शुरुआत में चाहे फजल हक फारूकी हो
नवीन उल हक ऑल्सो गिविंग दैट सपोर्टिंग रोल, यू सपोज वो एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, रोहित विराट वर्सेस दैट पार्टनरशिप नवीन एंड फजल? नहीं, अच्छे डाले हैं अफगानिस्तान। जैसे आपने बताया स्पिनर्स की ज़्यादातर बातें होती है, लेकिन फजल फ़रूकी बहुत बढ़िया डाले, स्विंग कराते हैं और काफ़ी सारे वेरिएशंस भी है। और उस सरफेस में जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा बहुत रुक के आ सकता है, टर्न भी होगा स्पिनर के लिए थोड़ा बहुत, तो उनके वेरिएशंस में थोड़ा पकड़ भी हो सकती है। तो आपको आसान नहीं रहेगा। ये अफ़गानिस्तान 2 साल पहले अफ़गानिस्तान जो था वो नहीं है। ऑल्दो सेम प्लेयर्स हैं, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस, उनकी एटीट्यूड, उनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहा है। भले ही पिछले मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ काफ़ी बुरी तरीके से हारे हैं, लेकिन सुपर 8 अच्छा हुआ उनके लिए, वो हार वहाँ पे हुआ। तो कॉन्फिडेंस के साथ ही आएंगे और मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है और सरफेस की हिसाब से वो डालेंगे। और जैसे आपने बताया नवीन उल हक एक्सपीरियंस है और फजल फ़रूकी उनकी अच्छी लय में और अच्छे फॉर्म में भी है। 5 विकेट निकाल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में एक इनिंग्स में। तो आई एम श्योर दैट कॉन्फिडेंस विल रब ऑफ फ्रॉम अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक वो स्टैट आया है जी, अगर किसी टीम की तेज गेंदबाजों ने 6 to 8 मीटर लेंथ सबसे ज़्यादा हिट किया है तो वो ये दोनों है सबसे ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अगर आप आगे डालेंगे तो फिर आसान है। ये जो टेस्ट मैच लेंथ की बात करते हैं हम, टॉप ऑफ ऑफ, वो अच्छे डालते हैं और उनकी हाइट भी इतना नहीं है, क्यों बाउंस नहीं मिलेगा, इतना स्किड होता है। और उस लेंथ से अगर आपको स्किड होता है तो फिर आसान नहीं है आपको रन बनाना। और वेरिएशंस है उनके, अंदर भी डालते हैं राइट हैंडर को और बाहर भी निकालते हैं, और यॉर्कर डालते हैं, स्लोअर बॉल डालते हैं, और काफ़ी स्पीड भी है उनकी, डिसेप्टिव है फजल फ़रूकी। ऐसा नहीं कि वो 130s में डालते हैं, थोड़ा 140s तक पहुंचते हैं और कभी कभी तेज़ भी डालते हैं उससे ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि आसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय बल्लेबाज अफ़गानिस्तान के साथ खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल हाल ही में, और रन बनाए, काफ़ी क्लोज रहा है मैचेस, लेकिन जीत नहीं पाया बिल्कुल अफ़गानिस्तान। बट आई एम श्योर इट विल बी अ क्लोज गेम। अनिल भाई, द शिवम दुबे क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के उस ग्रुप स्टेज में जब भी शिवम दुबे का सवाल आ रहा था, वो कह रहे थे जी वेस्ट इंडीज़ में पूछना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लिए तैयारी हो रही है। अब आ गया जी वेस्ट इंडीज़, और वहाँ पे मिडिल ओवर्स में उनके पास स्पिनर पे स्पिनर भरे हैं। विल यू यूज हिम एज दैट फ्लोटर कि जी स्पिनर आए दोनों एंड से, नो मैटर व्हाट हैपन, शिवम गो इन? ज़रूर, क्योंकि अगर आप वहाँ तो मुश्किल था न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स ज़्यादातर डालते थे और पिचेस भी काफ़ी अलग था और आसान नहीं था शिवम के लिए, क्योंकि रुक के आता था, सीम हो रहा था। लेकिन आई थॉट ही डिड बैट रियली वेल इन दैट लास्ट इनिंग्स अगेंस्ट USA। रन बनाए और स्ट्रगल किए, लेकिन ही वाज डटे रहे वहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि मार के आउट हो गए। तो ही रिमेन्ड नॉट आउट। दैट आई थिंक विल गिव हिम द कॉन्फिडेंस। जैसे आपने बताया, ज़रूर वो बीच का जो 7 से 15 तक वो जो ओवर होता है और वहाँ पे स्पिनर डालने का चांसेस है ज़्यादातर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं। वहाँ पे उनको बेच के बोलना है कि चलो भाई आपका गेम खेलो, क्योंकि अगर आप शिवम दुबे को होल्ड करेंगे और बाकी सभी को भेजेंगे उस टाइम पे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादातर अच्छी यूटिलाइजेशन ऑफ शिवम दुबे होगा। उनकी जगह जो है प्लेइंग 11 में स्पॉटलाइट पे है आपके नज़रिए से, क्योंकि टीम चाहे जो भी बोले हम बिल्डअप कर रहे हैं खिलाड़ी को, लेकिन बाहर से अभी राइट टू से कि अभी तक परफॉर्मेंसेज नहीं आए हैं, और अब अगर नहीं आए तो एक क्वेश्चन मार्क शायद लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतना डाउट में है उनकी जगह, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं और मौका है उनके लिए कि अभी विकेट्स ज़रूर बेहतर होगा पिछले मैचेस से अगर आप कंपेयर करें जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो बैट्समैन ये सोच के जाएंगे कि यार विकेट कैसा होगा। विकेट तो आपको पता है थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा घूमेगा बॉल, लेकिन आप शॉट मेकिंग के लिए इतना मुश्किल नहीं आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फ्री फ्लोइंग खेल सकते हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं और स्पिनर को अच्छी तरीके से मारते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना दबाव में रहेंगे जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे शिवम दुबे के, क्योंकि वहाँ पे संजू सैमसन है और यशस्वी जायसवाल भी है।
थोड़ा अगर बैटिंग ऑर्डर आपको चेंज करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इतने दबाव में रहेंगे, लेकिन शिवम दुबे आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मिडल ऑर्डर स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। अगर आप इस मैच में देखें, फिर उसके बाद बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जैम्पा है, फिर मैक्सवेल है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की इम्पोर्टेंस कम होगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी मिडल ओवर्स में रहना ज़रूरी है और इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द टीम यूजेस हिम इन दैट पोजीशन रादर दैन होल्डिंग हिम बैक। फाइनल क्वेश्चन अनिल भाई, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की भी बात करें तो आप वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बाद आपको पता नहीं कौन सा सिक्का आज गिरने वाला है, उस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली है। तो इनरोड्स इनटू दैट ओपनिंग कॉम्बिनेशन, बुमराह को अगर आप यूज करें तो यूज करें एट द बिगिनिंग ओनली, ताकि वो इनरोड मिले और फिर आप आगे चलो। ज़रूर हम देखें ज़्यादातर जसप्रीत बुमराह 2 ओवर डालते हैं पहला 6 ओवर में, और कभी कभी वो तीसरी ओवर या चौथी ओवर डालते हैं, उससे पहले नहीं जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो तब तक वेट करना चाहिए, शायद पहला ओवर या दूसरी ओवर, क्योंकि ओपनर्स ज़्यादा तंग किए हैं। 180 भी किए वो न्यूजीलैंड के साथ जी। अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, अगर उनको जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर दबाव मिडल ऑर्डर पे रहेगा अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा जल्दी यूज़ करना चाहिए और दबाव में डालना चाहिए अफगानिस्तान बल्लेबाज को। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।